Welcome students, this is BR Paper Learning YouTube channel. Now we will discuss the OOP Object Oriented Programming and concept of OOPs. First is OOP is developed by Bjarne Stroustrup. In 1980 at AT and T-Bell Laboratories. In Murray Hill, USA. Now let's start concepts of OOP. First one is objects, second is classes, third is inheritance, fourth is polymorphism, fifth is encapsulation, sixth abstraction, and the last one is message passing. Now we will discuss all the concepts of OOP in detail. First one is objects. Objects are the basic building blocks in OOP. In objects, we have an example in our day-to-day life, and the example is chair, TV, and computer. In OOP, program is divided into object. यहाँ पे हम एक डायग्राम शो करेंगे जिसके थ्रू आपको ज़्यादा पता चलेगा. फर्स्ट इज हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट. और यहाँ पे हम शो करेंगे स्टूडेंट का डाटा. डाटा हमारे पास स्टूडेंट का क्या है? रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट्स. और उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे. फंक्शन है हमारे पास गेट डाटा, जो हमें स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज, पुट डाटा. अगर हम इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं. तो ये है डायग्राम of objects. Now move on to the next concept. Second concept is classes. Classes is also known as group of objects.
जो क्लासेस है ये शेयर करते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज और डिटेल्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे, हमने क्लास ली BCA और उसमें स्टूडेंट्स के नेम ऐड किए अमन, नीतू एटसेट्रा। यहां पे जो BCA है ये क्लास का नेम है और जो अमन और नीतू है वो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Move on to the third concept is inheritance. Inheritance means one class acquire common properties of another class. जैसे यहाँ पे हम एक डायग्राम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं बर्ड्स की। बर्ड्स, हमने कैटेगरी बनाई बर्ड्स की। यहां पे हम उसके शो करेंगे एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स भी होते हैं और नॉन फ्लाइंग भी। फ्लाइंग बर्ड्स, and the second category is non-flying birds. उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इनकी फ्लाइंग बर्ड्स के आप यहाँ पे नेम भी शो कर सकते हैं। जैसे मैं फ्लाइंग बर्ड्स में कोई भी नेम शो कर दूंगी, पिजन, या फिर स्पैरो। नॉन फ्लाइंग में भी first one is kiwi and the second is penguin. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बर्ड्स की कैटेगरी है सबसे पहले वो शो करती है, उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स में जाएंगी, कुछ नॉन फ्लाइंग में जाएंगी। फ्लाइंग बर्ड्स की जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आगे जो हमने जो नेक्स्ट दो बनाए हैं, ठीक है, कैटेगरी, उसमें ऐड होगी पिजन और स्पैरो में। नॉन फ्लाइंग बर्ड्स की कीवी और पेंगुइन में ऐड होगी। नेक्स्ट मूव ऑन टू दी फोर्थ कंसेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक के दो वर्ड पॉली प्लस मॉर्फिज्म को मिलके बना है। दैट मीन्स वन नेम मैनी ड्यूटीज। यहां पे हम एक डायग्राम शो करेंगे। कंप्यूट एरिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया कंप्यूट एरिया फंक्शन।
फर्स्ट हम शो करेंगे सर्कल, इसमें हम फंक्शन लगाएंगे सर्कल में, एरिया शो करेंगे सर्कल का। नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल, इसमें एरिया होगा ट्रायंगल का। Now move on to fifth is abstraction. Abstraction is also known as data abstraction, means represent the data including or hide any background details. इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे टीवी की। हम टीवी वॉच करते हैं तो उसके बाद टीवी ऑन करके उसमें जो भी हम देखते हैं उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि इसके बैकग्राउंड में जो इसके इंटरनली हो रहा है वो क्या है, हमें सिर्फ हम अपना चैनल देखते हैं। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हाइड एनी बैकग्राउंड डिटेल्स। Next is data encapsulation. Encapsulation means wrapping up of data into a single unit. Into a single unit. And the last concept is message passing. Through message passing, objects communicate with each other as the same way people communicate with each other. Example of message passing is dot operator, student, and the function is grade. Student is the name of object name and the grade shows the function name. This is all about all the concepts of OOP. If you like the video, then subscribe to our channel and share it with your friends. Don't forget to press the like button and press the bell icon so you can get the latest notifications regarding our new videos on YouTube. Thank you for being here.